अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साथियों, आज हम सीखेंगे तख्ती नंबर 15। ठीक है, हुर्फे शम्सी हुर्फे कमरी। बहुत ही इजी और सिंपल है, जानने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि बहुत ही सिंपल सी तख्ती है। देखिए, हमने हुर्फे तहजी यानी के अल्फाबेट्स हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में, तो उन अल्फाबेट्स को आधे आधे दो वर्ड्स में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें से एक कैटेगरी है 14 लेटर्स की, 14 लेटर्स की, जिन्हें कहेंगे हुर्फे कमरी। ठीक है, मून लेटर्स। ठीक है, फिर दूसरी वाली एक कैटेगरी बनाई गई है 14 लेटर्स की, उन्हें कहेंगे शम्सी लेटर्स, हुर्फे कमरी हुर्फे शम्सी। अब यहाँ पर तख्ती में पढ़ती हूँ, स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर देखिए, उर्दू में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आपको जो लैंग्वेज इजी पड़े उसमें आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हुर्फे कमरी। अलिफ लाम अगर हुर्फे कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को ना पढ़ेंगे। हुर्फे कमरी 14 है। ठीक है, टोटल लेटर्स कितने हैं? 28। तो 14 हुर्फे कमरी और 14 हुर्फे शम्सी। ठीक है, अब ये लेटर्स देखिए कौन कौन से हैं। अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गौइन, फा, कौफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। इन्हें याद करना है। ठीक है, वाव लाम जबर वल, कौफ जबर क, वल क, मीम जबर मा, रोजे री, वल कमरी, वल कमरी। यहाँ पर देखिए, वाव लाम जबर वल, या जबर य, ता खड़ा जबर ता, मीम खड़ा जबर मा, वल यतामा, वल यतामा। या साइलेंट है तो या को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वाव लाम जबर वल, हमजा कौफ जबर अक, रॉ जबर रॉ, वल अक़र, रॉ को मोटा पुर पढ़ेंगे। हमने इससे पहले सीखा ना रॉ के कायदे, उसके अंदर हमने क्या सीखा? रॉ पर जबर या पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ा जाएगा। तो अब यहाँ पर आवाज कैसी होनी चाहिए? वल अक़र, वल अक़र। बा या जेर बी, या साकिन से पहले जेर या मद्दा। ठीक है, नून जबर न, वल अक़र बी न। यहाँ पर देखिए, मीम लाम जबर मल, यहाँ पर अलिफ है नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर भी अलिफ है नहीं पढ़ेंगे। आगे जज्म है तो सीधे हम जज्म वाले लेटर को मिलाकर पढ़ेंगे। मीम लाम जबर मल, कौफ अलिफ जबर कौ, मल कौ, रॉ जेर री। अब यहाँ पर रॉ बारीक पढ़ेंगे, जेर आ गया ना इसलिए। मल कौरी, आइन जबर अ, ता पेश तू, मल कौरी अतु, मल कौरी अतु। हा पेश हु, मीम लाम पेश मुल, हु मुल, हु मुल। अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। आगे कमरी लेटर है। ठीक है, मीम है ना, लाम के बाद मीम, तो यहाँ पर मीम है, कमरी लेटर्स में से है। ठीक है, तो इसीलिए हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। हो मुल, मीम फा पेश मुफ, हो मुल मुफ, लाम जेर ली, हा वाव पेश हु, नून जबर न, हो मुल मुफली हु न, हो मुल मुफली हु न। हुर्फे शम्सी। शम्स माने सन। ठीक है, कमर माने मून। अब यहाँ पर तख्ती को देख लीजिए। हुर्फे शम्सी। अलिफ लाम अगर हुर्फे शम्सी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे,
बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। हुर्फे शमसी भी 14 हैं, 14 हैं, ठीक है। 14 हुर्फे कमरी भी और 14 हुर्फे शमसी भी, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करने की बात देख लीजिए क्या है। हमजा जेर ई, जाल शीन जबर जश, इजश। यहाँ पर हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इस अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे और लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आगे शीन के ऊपर तशदीद है। तो हम जाल को तशदीद वाले लेटर से मिलाएंगे और सख्ती के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। रश, शीन मीम जबर शम, सीन पेश सु, इजश शमसु, इजश शमसु, इस तरीके से। अब यहाँ पर लाम अलिफ दोनों भी नहीं पढ़े जा रहे, इसका मतलब क्या हुआ, आगे हुर्फे शमसी है, इसीलिए हम अलिफ और लाम दोनों को भी नहीं पढ़ रहे हैं। यही ट्रिक है इसकी पहचानने की, ठीक है। अगर लाम अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा तो इसका मतलब हुर्फे शमसी है, और अगर लाम अलिफ छोड़कर लाम को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हुर्फे कमरी है, ठीक है। काफ अलिफ जबर का, नून नून जबर नन, कानन, नून अलिफ जबर ना, कानन ना, सीन पेश सु, कानन नासु, कानन नासु। अब यहाँ क्या हुआ, अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़े, नून पर तशदीद है तो नून को पढ़ा गया, यानी कि ये हुर्फे शमसी है। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, नून पर तशदीद है तो गुन्ना होगा। पहले तख्तियों में हमने पढ़ा, तशदीद वाली तख्ती में हमने क्या पढ़ा था, मीम और नून पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकेंगे, नून की आवाज को, ठीक है, और गुन्ना करेंगे, नन, इस तरीके से, ठीक है। एक बार फिर से, कानन नासु, कानन नासु। आगे चलिए, या जबर य, कौफ वाव पेश कौ, यकू, लाम रॉ पेश लुर, यकूलुर, रॉ जबर रॉ, यकूलुर रॉ। यहाँ पर क्या हो रहा है, रॉ मुशद्ददा, ठीक है। उस तख्ती में हमने क्या सीखा था, रॉ पर तशदीद हो और जबर हो तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, लुर। सीन वाव पेश सू, लाम पेश लू, यकूलुर रसूलु, यकूलुर रसूलु। हमजा जबर अ, कौफ या जेर की, अकी, मीम सौद पेश मुस, अकीमुस, सौद जबर सौ, अकीमुस सौ, लाम खड़ा जबर ला, ता जबर त, अकीमुस सोलात, अकीमुस सोलात। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि हम यहाँ पर अलिफ और लाम को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हुर्फे शमसी के 14 लेटर्स में से सौद है, ठीक है। और साथ ही साथ हम इस अलिफ को और वाव को भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर कोई भी हरकत नहीं लगी है। इन बातों को भी याद रखिए। कभी कभी 4-3 लेटर्स बीच में आ जाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है यहाँ पर हरकत है और आगे कोई जज्म या तशदीद वाला लेटर है तो सीधे हमें उसी के साथ मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। और जो हमने लेटर्स हुर्फे कमरी पढ़े हैं, अगर उनको हमने याद कर लिया तो याद रखिए जो बाकी बच गए वो हुर्फे शमसी हैं, ठीक है। जो बाकी बचे वो हुर्फे शमसी हैं, और यहाँ पर आप याद भी कर सकते हैं। ता, सा, दाल, जाल, रॉ, जा, सीन, शीन, सौद, रौद, तो, ज़ा, लाम, नून। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। अदरवाइज ट्रिक क्या है, अगर हम अलिफ को छोड़कर लाम को पढ़ रहे हैं तो हुर्फे कमरी है। अलिफ लाम दोनों को भी नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हुर्फे शमसी है।
ठीक है। ये सिंपल सी एक ट्रिक थी जो हमारे उस्ताद ने हमें बताई थी, तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम इजरा देख लेते हैं। यहाँ पर उर्दू में है, जो उर्दू बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं वो देख लीजिए। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, ठीक है। हुर्फे कमरी, वाव लाम जबर वल, या जबर या, ता खड़ा जबर ता, मीम खड़ा जबर मा, वल यतामा, वल यतामा। अलिफ लाम में हुर्फे कमरी होगा क्योंकि हुर्फे कमरी के 14 हरफों में से या के शुरू में अलिफ लाम है। देखिए यहाँ पर ये या है, इसके शुरू में यहाँ पर अलिफ लाम है, ठीक है। अलिफ लाम है, इसलिए हुर्फे कमरी होगा, यानी सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को ना पढ़ेंगे, क्योंकि हुर्फे कमरी में या है। याद रखिए 14 लेटर्स जो हमने अभी पढ़े उसमें या भी है, तो इसलिए हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। अलिफ लाम है इसलिए हुर्फे कमरी होगा, यानी सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। इसको याद रखना है। हुर्फे कमरी में लाम को पढ़ते हैं, अलिफ को नहीं पढ़ते, ठीक है। या हुर्फे कमरी में या है, यहाँ पर भी या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हुर्फे शमसी, हमजा जेर ई, जाल शीन जबर रश, शीन मीम जबर शम, सीन पेश सु, इज़श शमसु, इज़श शमसु। अलिफ लाम में हुर्फे शमसी होगा क्योंकि हुर्फे शमसी के 14 हरफों में से 14 हरफों में से शीन के शुरू में, यानी कि यहाँ ये शीन है, इसके शुरू में, इससे पहले शीन के शुरू में अलिफ लाम है। हुर्फे शमसी होगा, यानी अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। हुर्फे शमसी 14 हैं, 14 हैं और यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इन्हें पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और अगर बाय चांस याद ना हो तो इस ट्रिक को याद रखना कि हुर्फे कमरी में अलिफ को नहीं पढ़ते, लाम को पढ़ते हैं, ठीक है। और हुर्फे शमसी में अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ते बल्कि आगे वाले लेटर को मिलाकर पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर तशदीद होती है हमेशा, ठीक है। और हुर्फे कमरी में तशदीद नहीं होती। यहाँ पर आप देख लीजिए जज्म होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर जगह पर, ठीक है। इसको मेंशन कीजिएगा। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं अरबी में जो हम ज्यादा हार्ड तरीके से अगर हम ना भी जाएं तो सिंपल तरीके से हम उन्हें माइंड में रख सकते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से उर्दू नहीं जानते, अरबी नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमारी चाहत बड़ी है कि हम कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सिखाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें दिल में डालते हैं, तो अल्लाह के पास मांग कर बैठना है कि या अल्लाह आप मुझे सिखा दीजिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ गया होगा और अल्लाह बेहतर समझाने वाले हैं। मुझ गुनेगार की कुछ हैसियत नहीं, जो मुझसे कोशिश हो सकती है अल्लाह हुक्म से मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप जरूर मेहनत करें और अच्छे से पढ़ें इंशाल्लाह, और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, वक्त को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट तख्ती के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।